Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 22A class 8th RS Akwal math and the topic is introduction to coordinate geometry. इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आप ये जो आई बटन देके यहाँ मिल जाएगा, वरना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. क्वेश्चन 6 इज लोकेट द पॉइंट्स A 1,2, B 4,2 and point C whose coordinate is 1,4 on a graph sheet taking suitable axis. Write the coordinate of the fourth point D in order to complete rectangle ABCD. हमें 3 पॉइंट प्लॉट करने हैं ABC, फिर इसका रेक्टेंगल कंप्लीट करना है जिसका फोर्थ पॉइंट होगा D, उसका हमें कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं. चलिए करते हैं C6 को, क्वेश्चन नंबर 6. तो इसके लिए मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं. इसमें सब पॉजिटिव नंबर है, इसलिए नाम दे देते हैं इसे 1 2 3 4 5. वाई की वैल्यू पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 एंड 6. ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस. तो फर्स्ट पॉइंट था A हुज कोऑर्डिनेट इज 1,2. तो 1,2 कहाँ होगा 1 और 1 2. दिस पॉइंट इज A, कोऑर्डिनेट इज 1,2. सेकंड पॉइंट इज B हुज कोऑर्डिनेट इज 4,2. तो 1 2 3 4 1 2. तो ये पॉइंट हो गया B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,2 और इसके कोऑर्डिनेट्स थे 1,2 A के. फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो हमें दे रखा है इसमें C हुज कोऑर्डिनेट इज 1,4. तो 1 1 2 3 4. ये पॉइंट आ गया C जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,4. ओके, ये 3 पॉइंट हैं और एक चौथा पॉइंट D. इनको जरा ज्वाइन करें, देखिए क्या आता है. और हमें इस D पॉइंट ऐसे लेना है जिससे कि एक रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाए. तो रेक्टेंगल कंप्लीट कब होगा? जो पॉइंट इसके ठीक सामने एक पॉइंट यहाँ आ जाए तभी तो रेक्टेंगल बनेगा. आमने सामने देखो, ये कितना 1 2 3 1 2 3 और ये कितना है 1 2 1 2. रेक्टेंगल का अपोजिट साइड से इक्वल होती है, इससे 2 यूनिट ऊपर लेंगे. तो ये पॉइंट होगा D. इसको ज्वाइन कर दें और इसको B से D को ज्वाइन कर दें. तो रेक्टेंगल हो गया कंप्लीट. हमें इसके कोऑर्डिनेट्स और लिखने हैं. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D क्या होंगे? देखें D पॉइंट D है, ओरिजिन से देखो x की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 4 पर आई, और y की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 4,4. ये कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट D के. तो क्वेश्चन नंबर 6 में D के कोऑर्डिनेट्स पूछे तो हम वो लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D इज 4,4. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया ना. हमने A प्लॉट कर लिया, B प्लॉट कर लिया, C A को C से और B को A को B से ज्वाइन कर दिया. हमें रेक्टेंगल बनाना है. तो इस रेक्टेंगल यहाँ तो होगी नहीं, इधर भी नहीं होगी, दो साइड से ना, फोर्थ साइड यही होगी है ना, इसके सामने और उसके सामने. इससे कितनी डिस्टेंस पर होगी? जितनी डिस्टेंस पर ये है. A से ये 2 यूनिट पर है तो D से ये 2 यूनिट पर होगी. क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ये 2 यूनिट की हो गई. अब यहाँ पॉइंट कितना होगा? जितना हमें A से B डिस्टेंस पर कितना है 1 2 3 डिस्टेंस पर, C से 3 डिस्टेंस पर 1 2 3. ये पॉइंट आ गया. तो इसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ से काउंट करते हैं? ओरिजिन से. तो कितने हैं 1 2 3 4. एक्स की वैल्यू 4 हो गई और वाई की वैल्यू देखें 1 2 3 4. तो 4,4 इज द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट D. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन 7 इज ABC टाइप का है. लोकेट द पॉइंट A whose coordinates 1 2, B coordinates 3 4 and C 5,2 on a graph sheet taking suitable axis. Write the coordinates of the fourth point D in order to complete the rhombus ABCD. हमें rhombus बनाना है इसमें ABCD. Measure the diagonals of this rhombus and check whether they are equal or not. हमें अगर rhombus की प्रॉपर्टी मालूम है तो चेक करने की जरूरत नहीं है. जब rhombus बनना है तो rhombus के diagonals इक्वल नहीं होते. हम चेक करके दिखाएंगे इक्वल नहीं आएंगे. ठीक है ना. मेन चीज क्या है, पहले 3 पॉइंट को प्लॉट करें और D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें. चलिए करते हैं. तो इन क्वेश्चन नंबर 7 हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नाम दे दिया इसके नंबर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है ना. तो प्लॉट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है A 1,2. तो 1 1 2.
ये पॉइंट हो गया ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2, बी 3,4, 1 2 3 एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट हो गया बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4 और इसके थे 1,2 ए के। नाउ पॉइंट सी 5,2, 1 2 3 4 5 1 2, ये हो गया पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,2। ओके, जरा मैं ए बी और बी सी को ज्वाइन कर लूं पहले। ए बी और बी सी को मैंने ज्वाइन करा। अब हमें रोम्बस बनाना है। रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो ये कितना है देखो 1 2, मतलब डायगोनल्स आ रहे हैं 2 डायगोनल्स, तो ये 1 2 यहाँ आना चाहिए, ये पॉइंट डी, और ये कितना है 1 2 और 1 2 आ रहा है, तो डी पॉइंट यहाँ होगा। समझ में आ गया। तो ये किस पर है 3,0, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 समझ में आना ना। ये अपोजिट साइड्स कितनी है देखो, डायगोनल्स देखो इस बॉक्स का 1 और 2, तो 2 डायगोनल्स लोगे, ये वाला और दूसरा तो 2 हो गए, इसको ज्वाइन कर दो। क्यों, क्योंकि हमें रोम्बस कंप्लीट करना है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये पॉइंट हुआ डी और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3,0, और ए को डी से ज्वाइन कर दें, तो देखो रोम्बस कंप्लीट हो गया। अब कराए डायगोनल्स, डायगोनल्स हम मेजर करें, देखो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, 4 यूनिट आ रही हैं भाई, इक्वल आ रहा है। वैसे इक्वल नहीं आने चाहिए थे, चलिए इक्वल आता, इक्वल लिखोगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी एज कितना आया था 3,0। तो ये स्क्वायर बना ना, स्क्वायर इज आ रोम्बस। ये तो मालूम है स्क्वायर तो रोम्बस होता है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं होता। तो इसके डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं, लिख दोगे यस डायगोनल्स आर इक्वल। अगर ये खाली रोम्बस होता स्क्वायर नहीं होता तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। दोबारा चेक करो, देखो 4 ही तो बैठ रहे हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक डायगोनल्स 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, और यहाँ से 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट बैठ रहे हैं। तो इसको जब मेजर करोगे ईच एंगल 90 डिग्री बैठेगा, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर इज आर रोम्बस, तो डायगोनल्स आर इक्वल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8, locate the point P 3,4, Q10, R04 and S4,1 on a graph sheet and write the coordinate of the point of intersection of line PQ and RS। PQ और RS जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। चलिए करते हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहला पॉइंट है P 3,4, 1 2 3 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया P हुज कोऑर्डिनेट इज 3,4, ये वाला पॉइंट है ना। फिर है Q 1,0, तो 1,0 तो हीरा, ये पॉइंट हो गया Q हुज कोऑर्डिनेट इज 1,0। फिर R, द कोऑर्डिनेट्स आर इज 0,4, 0 1 2 3 4, ये हो गया R हुज कोऑर्डिनेट 0,4, एंड S41 1 2 3 4 और 4 1, ये हो गया पॉइंट S। फिर कह रहा है PQ और RS, तो PQ को ज्वाइन करो। PQ और RS जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है ना। PQRS, P को Q से ज्वाइन कर दें, और R को S से ज्वाइन करें, 4,1। तो ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। ये पॉइंट क्या है 1, एक बार चेक कर रहे हैं। P के कोऑर्डिनेट्स 3,4, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 3,4 1 2 3 1 2 3 4, ओके ठीक है। Q10 यहीं आएगा, इससे इसको ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो देखेंगे। R 0,4 0 1 2 3 4 और S41 1 2 3 4 4 1 को ज्वाइन करेंगे, ये ऐसे आएगी, और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आएगा, है ना। ये पॉइंट देखो इधर हो गया, ये S पॉइंट ये है। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ।
ये ना लाइन, ये पॉइंट ये है, मैंने उधर कर दिया थोड़ा, तो ये जाएगी, इसको ज्वाइन करेंगे तो ऐसे जाएगी। मैं इसी पर कर देता हूँ, दोबारा करने के लिए टाइम लग जाएगा। तो ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। ये पॉइंट क्या है 2.1, और ये भी कितना है देखो 2 और 0.1 0.2 मान लो 2.2, और ये कितना है y की वैल्यू 1 2 2.2 2.2 है। आंसर चेक करते हैं, चलिए आंसर तो 2 2 आ रहा है। 2 2 तो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर नहीं कर रहा। चलो इसको दोबारा प्लॉट करते हैं, कहीं मिस्टेक कर दिया, ये आंसर गलत है, दोबारा करते हैं एक बार और। तो ये मैंने दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉइंट पी 3,4, तो 1 2 3 1 2 3 4 ये हो गया। क्यू पॉइंट ये आ गया 1,0 पॉइंट, और क्या था R04 0 1 2 3 4, ये पॉइंट है R04, और S41 1 2 3 4 4 1, ठीक है ना। अब ज्वाइन करते हैं, P को Q से ज्वाइन करना है हमें। ओके, और R को S से ज्वाइन करना है। R के कोऑर्डिनेट्स देखें 0 4 0 1 2 3 4, 0 3 होता तब 2 2 होता, 0 4 से नहीं होगा, आंसर इज रॉन्ग, ठीक है ना। अगर आंसर चाहिए आपको तो 2 2 से जा रहा है ना, 2 2 से अगर मैं 0 पास करूं तो ये 3 पर आता, 0,3 होने चाहिए थे R के पॉइंट, तब ये क्लियर होता। लेकिन इस बुक में हमें R के कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं वो हैं 4, 0,4 0 1 2 3 4, ठीक, इसलिए आंसर गलत है। तो वो ग्राफ सही था पहले वाला। तो देखो ये पॉइंट हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कितना है देखो 1 2, और ये आ रहा है 2 लाइन पर, तो x के वैल्यू तो हुई 2.2, और y की वैल्यू 1 2 और 1 2 3 2.3, यह इसका आंसर गलत है। R के कोऑर्डिनेट अगर होते 0,3 तो 2 2 से इंटरसेक्ट होता, बेकार हमने काटा। तो आंसर आपको समझ में आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स हुए इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2.2, 2.3, जो कि आंसर हमें दे रखा है 2 2, वो गलत है, रॉन्ग है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट या इंटरसेक्शन ऑफ पी क्यू आर एस, ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रेक में लिख दूँ, चलो पी क्यू एंड आर एस इज 2.2, 2.3, 2 2 जो आंसर देखा है इट इज द रॉन्ग आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, प्लॉट द पॉइंट A 2,4 and B 4,2 on a graph sheet and draw a line passing through these 2 points। इन दोनों पॉइंट को हमें प्लॉट करना है, फिर इसको ज्वाइन करते हुए हमें लाइन बढ़ानी है। एक्सटेंड द लाइन ऑन बोथ साइड्स टू मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उन्हें जब तक मिलाना है जब तक कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच ना कर जाए। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर मिल रही है उसके कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस पर जिस पॉइंट से मिलती है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने। चलिए करते हैं। तो वही मैंने एक्स एक्स और वाई एक्स ड्रॉ कर लिए, नेम दे दिए। फर्स्ट पॉइंट है 2,4, तो 1 2 और 1 2 3 4, ये तो हो गया 2,4, पॉइंट ए हुज कोऑर्डिनेट इज 2,4। सेकंड पॉइंट था बी 4,2, 1 2 3 4 1 2, ये हो गया बी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 4,2। अब हमें करना क्या है, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ाना है, कहाँ तक, जहाँ तक कि ये एक्सिस को टच ना करे, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट है, इसको हमें यहाँ तक मिलाना है, और आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस पे जहाँ टच करे उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो हमने उड़ा दिए। देखो एक्स एक्सिस पे यहाँ पॉइंट कर रहा है और वाई एक्सिस पे ये पॉइंट आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्सिस के कोऑर्डिनेट 6,0, तो इसका आंसर हो गया। कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक तो हो गए 6,0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस 0,6। एक्स एक्सिस सी तो है, ये पॉइंट टच कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1 2 3 4 5 6, 6,0, और इसके वाई के 0, 1 2 3 4 5 6, 0,6। बस हो गया एक क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत इजी है, दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10,
फ्रॉम द गिवन फिगर चूज द लेटर्स दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स ए 2,1। ये दिख रहा है ना। अब मैं आपको फिगर दिखाता हूं। इसमें 2,1 देखो 1 2 2,1 ये है। तो कौन सा पॉइंट है 2,1? ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए का आंसर हो गया, कॉपी नीचे लिख दे रहा हूं, 2,1 फ्रॉम द गिवन फिगर चूज द लेटर द इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट 2,1। तो क्या करेगा ई, 2,1 ई आया था तो ई इंडिकेट, खाली ई भी लिख सकते हो आप, ई इंडिकेट 2,1। अब बी पार्ट वो देखा 0,5, 0,5 बताना है कौन सा पॉइंट इंडिकेट करेगा 0,5 को। तो 0 तो ये रहा 5, 1 2 3 4 5, कौन सा पॉइंट आ गया बी। तो बी इंडिकेट, डी आई है, बी इंडिकेट 0,5। सी पार्ट देखें 2,0, देखें 2,0 कहां होगा 1, 2,0 कौन सा पॉइंट है ये जी। तो जी इंडिकेट, सी का आंसर हो गया, पॉइंट जी इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट जी इंडिकेट 2,0, ये हो गया। अब नीचे और भी लिख रहा है, आल्सो मेंशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड एफ। ए के कोऑर्डिनेट्स बताना, ए ये रहा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या होंगे, किस पर ए, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज 4,5। इसी तरह आगे पूछा है एफ के एंड एफ। एफ पॉइंट कहां है, कहां गया एफ, ये रहा। तो कितना है 1 2 3 4 5, 5.5,0। तो कोऑर्डिनेट्स देखो एफ ही तो है, और जूम करके दिखा दे रहा हूं मैं, जूम क्यों नहीं हो रहा ये, अब हुआ है ना, ये रहा। ये 5 है तो 5.5 हुआ, ये पॉइंट एफ है तो 5.5,0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एफ कितना हो गया 5.5 4। चलो मैं लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ इज 5.5,0। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए उसे करते हैं अब। ना क्वेश्चन 11, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट इन द ग्राफ गिवन बिलो। ये हमें पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इन सबके पॉइंट बताने हैं। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए की एक्स की वैल्यू क्या 4 और वाई की वैल्यू क्या है 7। तो 4,7 हो गए, है ना। इसी तरह फिगर देखो ए ही तो है, तो ए क्या है 1 2 3 4, ए की वैल्यू देखो यहाँ देखो एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्स की वैल्यू 7। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,7। बी के क्या होंगे, बी एक्स की वैल्यू क्या है 7 और वाई की 4, 7,4। इस तरह से लिखना है, देख के चलिए लिखते हैं हम। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज, ये बेटर था 4,7, तो लिख दो 4,7। ये थे 7 4, तो 7 4। सी देखें, सी पॉइंट देखो कहाँ है, ए बी सी पॉइंट ढूंढो, ये मिल गया। और ये क्या है, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 1। थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ और देखो एक्स की वैल्यू क्या है, सी की 4 और वाई की क्या है 1, तो 4,1। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,1। इसी तरह डी के लिखने हैं। डी पॉइंट का ही रहा, डी पर एक्स की वैल्यू क्या 1 और वाई की वैल्यू, वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 4, तो ये एक्स की वैल्यू होती है, सॉरी वाई से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स की वैल्यू होती है कितनी है 1, और वाई से कितनी परपेंडिकुलर है एक्स एक्स से 4, तो 4 होगी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1, 1 2 3 4, 1,4। तो डी के हो गए 1,4। अब कोऑर्डिनेट्स लिखने हमें ई के। ई पॉइंट देखें ए बी सी डी ई, ये रहा। तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या 3 और वाई की वैल्यू 5, तो ई के कोऑर्डिनेट्स हुए 3,5। और एफ के देखें इसी तरह, एफ कहाँ है, पॉइंट एफ ये रहा। तो यहाँ एक्स की वैल्यू देखो, एफ की एक्स की वैल्यू क्या 5 और वाई की वैल्यू क्या 5, तो 5,5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एफ इज 5,5 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जी इज, जी ये रहा, जी में एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 3, तो क्या हो गया 5,3। 5,3। अब हमें देखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच।
एच ये रहा, एच में देखो एक्स की वैल्यू क्या है 1 2 3 और वाई की वैल्यू 1 2 3 3,3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच इज 3,3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच इज 3,3। अब आई के देखें, आई कहाँ है पॉइंट, ये रहा। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 4 और सामने वाई की वैल्यू 5। तो इस पॉइंट की आई की वैल्यू क्या हो गई 4,5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आई इज 4,5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जे देखें, जे कहाँ है, ये रहा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है 5 और वाई की वैल्यू कितनी है 4। देखो 4 के सामने तो है और नीचे क्या है एक्स, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या है 5। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इज 5,4। एच के सही लिखे 3,3। हाँ 3,3 ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट के कहाँ है, गिरा कितना है 4,3। देखो 1 2 3 4, 4 के ऊपर ही तो के और यहाँ क्या है 3, तो 4,3। लास्ट एल, एल कहाँ है, हीरा। यहाँ देखो एक्स की वैल्यू क्या 3 और वाई की वैल्यू क्या 4, तो 3,4। 3,4 क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपके लिए इसलिए दे रखा था कि आपको कोऑर्डिनेट्स पढ़ना आए। तो एक क्वेश्चन मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं छोड़े थे, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको खुद करना है, ये मैं नहीं कर रहा। इसको फिर सेम ऐसी है, ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, बी के बताने हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1,1, बी के ये रहा 3,0, सी के 4,2, डी के 2,3। ऐसे हमें सारे पॉइंट्स के लिखने कहाँ तक, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, जहाँ भी जितने भी पॉइंट हैं पी क्यू एम एन ओ पी क्यू क्यू तक लिखने आपको। ओके, तो इसको आप अपने आप करेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द गिवन स्टेटमेंट ट्रू। अ पॉइंट इन विच द एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 5 लाई ऑन। देखो एक ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,5, किस पर पड़ता है 0,5 किस पर पड़ेगा, हमेशा वाई एक्सिस पर। तो आंसर हो जाएगा वाई एक्सिस। पहले का फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा वाई एक्सिस। मैं खाली फिल इन द ब्लैंक्स लिख दे रहा हूं, बुक में स्टेटमेंट तो है। नाउ सेकंड पार्ट, ऑल पॉइंट विथ वाई कोऑर्डिनेट्स एट 0 लाई ऑन, उसका उल्टा है, जिसमें वाई की वैल्यू 0 हो, एक्स की कुछ भी तो हमेशा क्या पड़ेगा ऑन एक्स एक्सिस। तो सेकंड के फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा एक्स एक्सिस। थर्ड पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स का देखें, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस इज ऑलवेज। वाई एक्सिस पर कब पड़ेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस इज ऑलवेज। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है हमेशा 0, मतलब नहीं है समझे। जैसे ये कोई पॉइंट है, मैं समझा दूं, इसके 0 क्या होगी 0,1, ये 0,2 नीचे ले लें हम लोग, इसके पॉइंट्स हैं 0,-3। तो ये पूछा है इस लाइन पर एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो एक्स वैल्यू हमेशा क्या, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट क्या है, द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट, जहां पर दो एक्सिस मिलते हैं इज कॉल्ड द, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, ये एक्स एक्सिस मिला है, वाई एक्सिस क्या कहलाता है ओरिजिन। तो आंसर इज ओरिजिन। और कोऑर्डिनेट पूछ लेता इसके अगर, तो क्या होते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है क्या होते हैं 0 0। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, फॉर द पॉइंट 5,2 द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इनटू वाली वीडियो देख ली जाएगी, एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वैल्यू ऑफ वाई, तो क्या आएगा 2 यूनिट। तो आंसर इज 2। क्यों, एक्स एक्सिस से वैल्यू किस होती है वाई कोऑर्डिनेट्स के बराबर, वो है 2। तो आंसर इज 2। वैसे होता क्या है देखो समझा भी देते हैं आपको। चलो एक पॉइंट 5,2 है, 1 2 3 4 5 1 2, ये है 5,2। इस पॉइंट की एक्स एक्सिस की दूरी क्या होगी, जो वाई की वैल्यू यही थे 2, तो ये हो गई 2। नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स 6। अब वो ये रहा आपके सामने, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज द, वाई एक्सिस से किसकी डिस्टेंस होती है एक्स कोऑर्डिनेट, उल्टा होता है। देखो एक्स एक्सिस से होती है वाई की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू और वाई एक्सिस से होती है, तो यहाँ कुछ पॉइंट तो दिए हैं तो क्या लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट तो लिखा हुआ है तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट्स। जैसे हम इसी की पूछें कि
इसकी y एक्सिस डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट की y एक्सिस डिस्टेंस ये है, और ये डिस्टेंस क्या होती है यहाँ से यहाँ तक, y क्या है x, तो x के इक्वल होगा ना x कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, तो बता x कोऑर्डिनेट। नाउ लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर, अभी डिस्कस कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ओरिजिन के, 0,0, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0,0। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी। मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 13, जो है बहुत सिंपल है, आप पॉइंट लिख दोगे आराम से कोऑर्डिनेट सारे पॉइंट्स के, और अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दोबारा से सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे एक्सरसाइज जो भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।